हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस विषय को जानेंगे वो है प्रायिकता। प्रायिकता यानी किसी चीज के होने की कितनी संभावना है, इसको सीखना। मजेदार है बहुत। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर दो चित्र हैं, देख रहे हैं, एक तो ये सूरज का और यहां पर ये बारिश का। तो ये जो व्यक्ति है वो सोच रहा है, उफ, मौसम आज इतना गर्म है, शायद आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, कितनी संभावनाएं हैं, मेरी सहायता करें। तो ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और अपना अवलोकन लिखिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि बारिश हो सकती है ना, क्योंकि जरूरी तो नहीं बारिश होगी ही होगी भाई। जब जितने मौसम गर्म होता है जरूरी नहीं बारिश होगी, लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि जिस दिन मौसम ज्यादा गर्म होता है उस दिन वाष्पन भी ज्यादा होता है, बादल ज्यादा इकट्ठे होते हैं और संघनित होकर बारिश भी अक्सर शाम को हो जाती है। तो बारिश हो सकती है। प्रिय छात्रों, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं घट रही हैं। कुछ घटनाएं घटित होना निश्चित होता है, कुछ का होना असंभव होता है और कुछ घटित हो भी सकती हैं और नहीं भी। तो जो घटनाएं घटित हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, उनके घटित होने की संभावना बनी रहती है। तो आइए इसे समझते हैं और नीचे दी गई तालिका को भरने का प्रयास करते हैं। तो देखो, जैसे घटना है, सूर्य पूर्व से उदय होता है। अब आपको ये लिखना है कि ये होगा या नहीं, तो आप राइट, रॉन्ग और या हो सकता है का आप लिखेंगे उसके बाद। तो सूर्य पूर्व से उदय होता है, होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा ही तो होता है, रोज होता है ये, और आप इस पे राइट का निशान लगा सकते हैं। अब चींटी का आकार चूहे से बड़ा होता है, होता है, आप लिखेंगे नहीं और क्रॉस। फिर तीसरा है कि रविवार के बाद शुक्रवार आएगा, नहीं, ऐसे होता है, रविवार के बाद तो क्या आता है, सोमवार आता है। और फिर अगला मैच भारत जीतेगा, तो ये तो जरूरी नहीं है, तो हम लिख देते हैं हो सकता है ना। तो इसका ये हो सकता है, भाई जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता। तो किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। तो ये मैंने आपको वर्कशीट शुरू करने से पहले भी समझाया था कि आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी वर्कशीट का टॉपिक भी प्रायिकता है, यानी कोई घटना हो सकती है, उस मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये जो संभावना या ना होने की संभावना है ना, उसे ही हम घटना की प्रायिकता कहते हैं। और इस प्रायिकता को निकालने का एक फॉर्मूला भी है, जैसे कि अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी वो जो हमारी चॉइस का परिणाम आने कितना, कौन से कितने बार आ सकता है, और संभावित परिणामों की कुल संख्या, यानी कुल संभावित परिणाम कितने हैं, उसमें हाँ भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं ना, वो टोटल संख्या बटे मतलब ऊपर वो आएगा कि जो हमें चाहिए, फेवरेबल परिणाम जो कि हमें चाहिए उतने बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब इसको हम इस तालिका के जरिए, जो नीचे दी गई तालिका है, उसके जरिए हम इसको और अच्छे तरह से समझते हैं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो, नीचे दी गई तालिका को भरें। गतिविधि है, फिर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की कुल संख्या, संयोग और एक संभावित परिणाम। पहली गतिविधि है, यदि आप एक सिक्का उछालते हैं तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, मान लीजिए हेड, यानी हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन टोटल कितने, हेड और टेल टोटल हो गए 2, यानी एक बार में जब आप उछालेंगे सिक्का तो एक ही परिणाम आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन कुछ भी आ सकते हैं टोटल जो संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, हेड और टेल 2। तो इसका संयोग क्या बनेगा, 1/2, और एक संभावित परिणाम क्या होगा कि हेड आ जाएगा, या फिर अगर टेल के लिए तो टेल आ जाएगा, लेकिन उसका संयोग भी 1/2 ही होगा। फिर यदि आप एक पासा फेंकते हैं, लूडो में होता है ना डाइस, वो, अब उसमें अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी कि मान लीजिए 1 नंबर आना है या 2 नंबर आना है, तो वो तो एक ही बार आएगा,
तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1। लेकिन परिणाम कितने हो सकते हैं? 6 परिणाम, क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो 1 बटा कुल परिणाम, तो संयोग क्या बन गया? 1 बटा 6। और एक संभावित परिणाम क्या हो सकता है कि 6 नंबर आ जाए। ठीक है ना। फिर इसके बाद है यदि लाल, हरे और पीले की 3 लाइटें हैं, तो अब इसमें फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे भाई? G बटा GRY, यानी G बटा ग्रीन, रेड और येलो। टोटल परिणाम तो 3 हो गए, क्योंकि 3 चीजें हो सकती हैं, लेकिन आएगा उनमें से एक ही। जैसे कि मान लो ग्रीन, तो इसका संयोग क्या बनेगा? 1 बटा 3। और संभावित परिणाम कि भाई हरी लाइट जल जाए। समझ रहे हैं? तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, मतलब संभावना क्या होती है? 1 होती है हमेशा। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। और किसी घटना की प्रायिकता 1 और 0 के बीच ही होती है। तो अब आपको समझ में आ गया एक निश्चित घटना कि भाई निश्चित यही होगा। जैसे हमने बोला कि भाई आज सूरज पूरब से उगेगा, भाई हाँ पूरब से ही उदय होता है, तो उसकी प्रायिकता निश्चित घटना 1 होगी। हम बोले कि भाई आज दिन में तारे नजर आएंगे, तो वो असंभव घटना है ना, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। और किसी घटना की प्रायिकता हम बोले कि आज बारिश होगी, तो उसकी प्रायिकता 1 और 0 के बीच में ही होगी। समझ रहे हैं इस चीज को? चलिए अब हम प्रयास के प्रश्न करते हैं, यानी कि अभ्यास के प्रश्न करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न है, इसको कॉपी में इस तरह से ही लिखना है। पहले इस प्रश्न को लिखना है। लिखिए कि क्या निम्नलिखित घटनाएं निश्चित, असंभव या संभव हैं। तो पहली घटना, तुम कल बड़े हो जाओगे। बड़े हो गए ना, तो ये क्या हुई? ये निश्चित हुई। इसमें आप लिख दोगे निश्चित। ठीक। फिर एक सिक्का फेंकने पर आपको पट मिलेगा। ठीक है, तो भाई या तो चिट मिलेगा या पट मिलेगा। हिंदी में चिट और पट बोलते हैं और इंग्लिश में हेड और टेल्स बोलते हैं। तो एक सिक्का फेंकने पर आपको पट मिलेगा, बिल्कुल। तो हम इसको लिखेंगे संभव। भाई दोनों में से कोई एक चीज ही होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा या चिट आएगा या पट आएगा। और फिर तीसरा है, एक पासा फेंकने पर आपको 8 प्राप्त होंगे। भाई एक डाइस फेंकने पर आपको 8 नंबर मिलेगा, ऐसा कभी हो सकता है? उसमें नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं ना, 8 तो होगा ही नहीं। तो आप इसको लिख देंगे असंभव, ऐसा होगा ही नहीं। हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए अब दूसरा प्रश्न करते हैं। एक पासा एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक पासा जब आपने फेंका, मान लो आप लूडो खेल रहे हो, सांप सीढ़ी खेल रहे हो, है ना, तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, ऐसा हो सकता है? तो ये क्या है? ये तो असंभव है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता होगी 0। अभी आपको बताया ना असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे 0 है उसकी प्रायिकता। फिर 1 और 6 के बीच की संख्या प्राप्त करना। 1 और 6 के बीच कितने नंबर्स होते हैं? 1 और 6 के बीच में 2 3 4 और 5। ठीक है, तो कुल हमारे जो प्रयास हैं, जो वांछित प्रयास है, मतलब जो फेवरेबल हमें चाहिए, 2 3 4 और 5, टोटल कितने हो गए? 4 परिणाम। लेकिन आ कितना नंबर सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो टोटल कितने आ सकते हैं? संभावित कितने हो सकते हैं? 6 परिणाम। तो प्रायिकता बनी 4 बटा 6। फिर इसको सरलतम भिन्न में चेंज करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, उत्तर हो गया 2 बटा 3। फिर एक पासे पर 3 प्राप्त करना, हमें 3 चाहिए, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3। मतलब सॉरी 3 नहीं, कि 3 नंबर आने की संभावना कितनी है? एक ही बार। भाई हमें एक ही बार तो 3 चाहिए। और टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं? 6 परिणाम है, पता है ना, क्योंकि 6 नंबर तक आ सकते हैं। तो इसका उत्तर बन जाएगा 1 बटा 6। अब ये वाला करते हैं। जब एक स्पिनर को एक बार घुमाया जाता है, इसको हम स्पिनर कहते हैं। स्पिन व्हील होता है ना, व्हील ऑफ स्पिन, इसको हम घुमाते हैं। तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, इसमें 1 नंबर 2 बार लिखा है, 2 1 बार लिखा है, फिर 3 नंबर 3 बार, 4 1 बार और 5 2 बार। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर हो गए? पहले तो ये याद कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो टोटल संभावनाएं कितनी हो गई? 9। और संख्या 1 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 2 बार है 1,
तो 2 बार 1 आ सकता है, मतलब हम जब घुमाएंगे तो उस घुमाने में 2 चांस ऐसे होंगे जब 1 1 आ सकता है। तो इसका उत्तर बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दूं 2/9। ठीक है, किसका? पहले का उत्तर 2/9। ठीक, अब संख्या 3 प्राप्त करना। 3 प्राप्त करना तो 3 कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 बार 3 आ सकता है। और कुल परिणाम कितने हैं? 9। 3/9 हुआ। इसको हम सरलतम भिन्न में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हो गया 1/3। अब संख्या 5 प्राप्त करना। 5 कितनी बार है? 2 बार है। तो संभावित जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो 2, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 9। तो इसका उत्तर भी कितना आया? 2/9। तो 2/9, 1/3 और 2/9, इस तरह से हमें लिखना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया, जिसे ज्वाइन करना मत भूलना। उसका लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए, जब भी संभव हो, मतलब जब भी आपकी बारी आए, तो कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।